Assalamu alaikum everyone. This is Uwais Mukhtar. Thank you very much for listening. So this is the book I am currently reading और इसका नाम है द पॉजिटिव डॉग और ऑथर है जॉन गॉर्डन। और मुझे इस वजह से पसंद बहुत आई कि इसके अंदर पॉजिटिविटी का मैसेज है। वो चीज़ जिसकी मैं बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहा होता हूँ, बीइंग पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना। बुक के स्टार्ट के अंदर राइटर ने 11 पॉइंट्स के अंदर ये बताया है कि पॉजिटिव रहने के बेसिकली फ़ायदे क्या हैं, और उसी के नेक्स्ट पेज के ऊपर उसने बताया है कि नेगेटिव रहने के नुकसानात क्या हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा जो कि इन पॉइंट्स के अंदर से हैं, और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ताकि आपको पता लगे कि पॉजिटिव रहने के फ़ायदे क्या हैं और इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, पॉजिटिव पीपल लिव लॉन्गर। नॉट ओनली दिस बुक, लेकिन मैंने बहुत सी जो दूसरी बुक्स भी पढ़ी हैं और बहुत सी वीडियोस के ऊपर देखी हैं। टेड टॉक्स के अंदर एक रिसर्च जो कि ह्यूमन लाइफ के अंदर, जो कि हार्वर्ड स्कूल ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट की तरफ से जो स्टडी है, जो कि लॉन्गेस्ट स्टडी ऑन ह्यूमन लाइफ है, उसके अंदर ये उसका कंक्लूजन ये है कि जो लोग अपने इन्वायरमेंट से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अच्छे से रहते हैं और खुश अखलाक रहते हैं, वो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी पाते हैं। तो इसी के अंदर ये चीज़ बताई हुई है कि पॉजिटिव पीपल, अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप अपने घर वालों के साथ, अपने अतराफ़ के लोगों के साथ पॉजिटिव रवैया अपनाते हैं, तो आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट्स आउट परफॉर्म नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट्स। अगर आप एक ऑफ़िस के अंदर हैं जहाँ का माहौल पॉजिटिव हो, जहाँ के लोग पॉजिटिव हैं, तो उस एनवायरनमेंट के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा हो। नेगेटिविटी से मुराद स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो, काम की ज़्यादती बहुत ज़्यादा हो, वर्क लाइफ बैलेंस ना हो। ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर हमेशा प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ उस वक्त होती है जब एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो, लोग खुश हों, लोगों को अच्छी कारकर्दगी के ऊपर अप्रिशिएट किया जा रहा हो, रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा हो, सब तमाम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हों, कोई किसी के काम में रोड़े ना अटका रहा हो। इस तरह की चीज़ होगी तो एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट को फ़रोग मिलेगा। Marriages are much more likely to succeed when the couple experience a 5:1 ratio of positive to negative interactions। कपल या जो लोग एक मैरिज के रिश्ते के अंदर होते हैं, अगर उनकी इंट्रैक्शंस के अंदर पॉजिटिव इंट्रैक्शंस ज़्यादा हों और नेगेटिव इंट्रैक्शंस कम से कम हो, तो वो मैरिजेस सक्सेस की तरफ सफ़र करती हैं। और जिन रिलेशनशिप्स के अंदर नेगेटिव इमोशंस की इंट्रैक्शन ज़्यादा हो, वो जस्ट सफ़र करती हैं। ओके, positive people who regularly express positive emotions are more resilient when facing stress, challenges and adversity। लेकिन जो नेगेटिव शख्स होता है वो हमेशा ये समझता है कि मेरे सामने तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। तो यकीनन जब वो ऐसा सोचेगा तो उसके सामने कोई रास्ता कैसे निकलेगा। जब आपका जहन ही इस बात को कबूल नहीं कर रहा कि मैं जिस सिचुएशन के अंदर हूँ, उस सिचुएशन के अंदर मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर आप नेगेटिव हैं तो आप हमेशा सोचेंगे मैं नहीं कर सकता, और फाइनली आप नहीं कर पाते। पॉजिटिव पीपल हैव मोर फ्रेंड्स विच इज़ अ की फैक्टर ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉन्गेविटी। जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनके ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, वो ज़्यादा लोगों से ताल्लुक़ात बनाते हैं, और इसी वजह से वो ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं और ज़्यादा लंबी उम्र पाते हैं। ये इस बुक के अंदर लिखा हुआ है, किसी रिसर्च की बुनियाद के ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने तमाम जो आपको पॉइंट्स बताए हैं उन तमाम पॉइंट्स के आगे ब्रैकेट्स के अंदर उसका रेफरेंस भी लिखा हुआ है कि किस रिसर्च के अंदर ये बात साबित हुई है। तो दिस इज़ नॉट जस्ट किसी राइटर ने उठ के कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख दिया, ऐसा नहीं है। इस बुक के अंदर आपको हर चीज़ का कोई ना कोई एविडेंस प्रूफ मिलेगा, किसी न किसी रिसर्च से बात साबित होगी। दिस इज़ माई मैसेज फॉर टुडे कि बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, अपने दिमाग को, अपने ख़यालात को पॉजिटिविटी की तरफ ड्राइव करें। पॉजिटिव रहना मुश्किल काम है, नेगेटिव रहना बहुत आसान काम है। ब्लेम करना अपने आप को, अपनी किस्मत को, अपने हालात को बहुत आसान है।
लेकिन चीज़ों को एक्सेप्ट करना और पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल काम है। और यही मैसेज आज का है कि बी पॉजिटिव, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पॉजिटिव रहना मुश्किल काम है, उसके लिए एफ़र्ट लगानी पड़ती है, लेकिन उसका फिर रिज़ल्ट भी आपको मिलता है, जो कि चंद पॉइंट मैंने आपको बताएं। इसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव रहने का क्या रिज़ल्ट है, क्या उसका फ़ायदा है। यू स्टे हैप्पियर, यू हैव मोर फ्रेंड्स, यू लिव लॉन्गर, स्ट्रेस आपको कम होता है, कोई मुश्किलात पेश आएँ तो आपके पास उसको सहने की हिम्मत होती है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव रहने के फ़ायदे हैं, और नेगेटिव रहने के बहुत से नुकसान आते हैं। उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो हमेशा की तरह पूछिए अपने सवालात। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अस्सलामु अलैकुम।